नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी चैनल जीके फैक्ट 20A में। आज हम लाए हैं पृथ्वी से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन में दिया है गोलाकार, अंडाकार, चपटा, गोला और बेलनाकार। तो इसका सही ऑप्शन होगा जो पृथ्वी का आकार है वो है चपटा गोला, जिसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत पानी भाग जल से ढका है? कितना? 29%, 50%, 71%, 60%। तो जिसका इसका सही ऑप्शन होगा 71%। जो 71% भाग जो पृथ्वी की सतह पानी जल से ढका है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री का है? पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री का है? तो दोस्त, पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री पे, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 4.5 अरब वर्ष है, जिसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? पृथ्वी अपनी ध्रुव पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी अपने ध्रुव पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूमने की दिशा कैसी है? पृथ्वी की घूमने की दिशा कैसी है? तो जो पृथ्वी घूमती है दोस्त, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन में दिया है 6378 किलोमीटर, ऑप्शन बी में दिया है 6000 किलोमीटर, ऑप्शन सी में दिया है 7000 किलोमीटर, ऑप्शन डी में दिया होगा 5000 किलोमीटर। तो जिसका इसका सही ऑप्शन है दोस्त वो है 6378 किलोमीटर, यानी 6378 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस आवरण क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का जो बाहरी ठोस आवरण वो कहलाता है क्रस्ट, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का पता किसने लगाया? तो जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगाया उसने कौन था? वो था न्यूटन, जिसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम कहाँ होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम कहाँ होता है? तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है वो होता है ध्रुवों पर, जिसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन काल्पनिक रेखा पर होता है। जो पृथ्वी का घूर्णन काल्पनिक रेखा पर होता है वो ध्रुव पर होता है, जो जिसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो है 5.52 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब, जिसका ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है? पृथ्वी का सबसे जो गर्म भाग है वो है आंतरिक कोर, जिसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो जो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है वो है अंटार्कटिका, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह कौन सा है? तो जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा ही ऐसा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला ग्रह है, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? जिसमें ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी में दिया है पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण,
ऑप्शन सी में दिया है चंद्रमा का प्रभाव, ऑप्शन डी में दिया है सूर्य का तापमान। तो दोस्त बताइए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण, जिसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे जो ऊंचा बिंदु है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात होता है वो जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जिसका ऑप्शन बी सही है। पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलता है पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो जो पृथ्वी की परिधि है जो लगभग वो है 40,075 किलोमीटर। जो पृथ्वी की परिधि है वो लगभग 40,075 किलोमीटर है। इसी तरह के वीडियो के लिए आप दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटा जरूर दबाइए। इससे ये होगा कि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ।